हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि सच्चे गुरु भगत अघोरी, सच्चे गुरु भगत ओगड़, जो 11 वर्ष तक गुरु महाराज की शरण में रहकर और गुरु महाराज के मार्गदर्शन में चलकर जो पूर्ण रूप से अघोरी बनता है, अघोरी ओगड़ बनता है, तो उन किन किन देवी देवताओं की वो पूजा करता है और किन किन देवी देवताओं के कौन कौन से मंत्रों का जप करते हैं, ये पूर्ण अघोरी की मैं रहस्य बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जो आप ये देख रहे हो, ये महाकाल का स्थान है, जो हमने नदी के बीच में शमशान में महाकाल का स्थापना हमने किया हुआ है। मैं एक उगड़ कालूराम इनकी पूजा तन मन धन से करता हूँ। इनको जागृत करने के लिए हमने इस मंत्र का बहुत जोरदार से तपस्या किया और जप किया। तभी महाकाल ने हमारे को आदेश दिया कि हे बच्चा, अब तू मेरा स्थान महाशमशान में बना दे। फिर हमने महाशिवरात्रि पर इनका स्थान ग्रहण कराया। हम इस मंत्र से इनको जागृत किया है। कौन सा मंत्र है कि ओम गुरु जी गौर गौर महागौर, माता तो पिता गौर, बहन तो भाई गौर, गुरु तो चेला गौर, देवल तो मस्जिद गौर, मल्ला के बांग गौर, काजी का कुरान गौर, ब्रह्मा का वेद गौर, नाद गौर, बिंद गौर, संगो संगान गौर, रूप गौर, चंद्र गौर, सूरज गौर, नवलतारा ठाड़ बाण पूर्व को पश्चिम गौर, उत्तर दक्षिण बजरी मेरी काया गौर, अमावस की रात गौर, पहला तो पलग गौर, दुआ क्रोध गौर,
त्रिजा तो तृण भुवन गुर, चौथा 4 वेद गुर, 5 पांडव गुर, छठा दर्शन गुर, 7 बहादुर, 7 सागर गुर, 8 नवमा तो नाथ गुर, 10वां तो 10 अवतार गुर, 11 तो रुद्र गुर, 12 तो 12 पंद गुर, 13 तो तिले गुर, 14 तो भुवन गुर, 15 तो तिबी गुर, 16 तो 16 कलगा, 17 तो सीता गुर, 18 तो 19 तो काल गुर, 20 तो विश्व गुर, 21 तो ब्रह्मांड अघोर। इस शब्द का हमने, ये अघोर मंत्र है, इस अघोर मंत्र के शब्द का हमने रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 6.5 महीने तक रेगुलर जप किया। उसके बाद में हमारे को महाकाल ने आदेश दिया कि हे बच्चा, अब मेरा स्थान तू मेरे महाकाल के रूप में शमशान में विराजमान कर दे। कई सालों के बाद में, बहुत साल व्यतीत हुए मेरे तपस्या के, अब जाकर महाशिवरात्रि पर महाकाल ने आदेश दिया और अब हम महाशिवरात्रि पर इनका स्थान ग्रहण कराया शमशान में। अब चलते हैं महाकाली, अघोर शमशान काली जो आप देख रहे हो, ये हमारे आश्रम पर विराजमान है। इसको हमने बहुत सालों तक इस मंत्र से जागृत किया, जो ध्यान से सुनिए शब्द को। ओम काली कंकाली माँ कंकाली, जय माँ दुर्गा काली माँ शमशान जगाने वाली माँ, मेरा तो कार्य साज, जय जय ओम भवानी माँ, तुम्हारा कार्य साज बाज गाज कर रहा हूँ, तुम्हारा कार्य साज। ओम आक्रोम क्राम शीश चलाक निरंजन अलकार, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमः। इस साबर मंत्र से इस अघोर महाशमशान काली को हमने जागृत किया, जो कई वर्षों तक हमने इसके शब्द का रोज शमशान में जप किया। उसके बाद में महाकाली शमशान काली ने हमारे को आदेश दिया कि बच्चा अब हमारा मूर्ति स्थापना कर। बहुत वर्षों के बाद में हमने इस मूर्ति को स्थापना किया आश्रम पर। ये जो आप देख रहे हो, ये अघोर महाशमशान काली है जो हमारे आश्रम पर विराजमान है। अब चलते हैं आगे। ये आप देख रहे हो, ये है अघोर महाकाल चंडाल भैरव। ये है अघोर महाकाल चंडाल भैरव, जो हमने इसका हमारे आश्रम पर विराजमान है। ये हम फल की इसको बलि दे रहे हैं। हमने इसको इस मंत्र से उजागर किया है बहुत वर्षों तक। उसके बाद में हमारे को आदेश दिया, फिर हमने इनका स्थान ग्रहण कराया है शमशान में। अभी ये आश्रम पर विराजमान है। मंत्र है ओम गुरु जी आदबिर जुगादबिर काल का पुत्र रात में फूल चंपाई के लिए भैरू बावन के लिए भैरू तो बनकर था लाल तुम्हारा लक्कन था जनिया भैरू बजरंग के भैरू भैरू लुआ शराब तारा की गर्दन बानू भैरू बाबरी बकरा लुंगा कोट लोबान का बड़ा जान से मेरे वहाँ भैरू हाजिर खड़ा। अलख नेजन अलख आज सतगुरु का आदेश, गुरु जी को आदेश, गुरु जी के वचन जुग जुग साचा। इस मंत्र को हमने कई वर्षों तक जप किया। जहाँ हमने अभी आपको महाकाल का स्थान बताया था शमशान में, यानी नदी के बीच में महाकाल का स्थान हमने ग्रहण कराया था। अभी महाशिवरात्रि पर जो शमशान के बीच में है और नदी के बीच में है, वहाँ पर हमने कई वर्षों तक अघोर महाकाल शमशान काली का साबर मंत्र, अघोर महाकाल चंडाल भैरू बाबा का साबर मंत्र और महाकाल का जप किया। उसके बाद में जब इन तीनों देवताओं ने हमारे को आदेश दिया, फिर हमने इनका जगह जगह स्थान ग्रहण कराया। अब आप ये देख रहे हो, ये धूणा, इस धूणे में हमने बहुत वर्षों तक आहुतियाँ दी। पहले ये छोटा धूणा था, केवल मिट्टी में था। अब गुरु महाराज जी कृपा से इसको हमने थोड़ा पक्का बनवाया है। इसमें महाकाल की आहुतियाँ, अघोर शमशान काली की आहुतियाँ और अघोर महाकाल चंडाल भैरू बाबा की आहुतियाँ हम इसमें देते हैं। इनके शब्दों का इसमें आहुतियाँ देते हैं ताकि ये हमारे आने वाले सभी भक्तों के कल्याण करें और उनके रोग कष्ट दूर करें।
तो यह हमारा परम प्रिय दूना है, अघोर दूना है। इस दूने से ही हम सब क्रियाएं पास करते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। जो हमने महाकाल का स्थान बताया आपको शमशान में, हम हर सोमवार को वहाँ पर महाकाल की पूजा के लिए हर सोमवार को जाते हैं, महाकाल को मनाने के लिए कि हमारे आए हुए भगत हमेशा खुश रहें और उनका कष्ट निवारण हो। अघोरी बनने के लिए बहुत वर्षों तक मंत्र जप तप करना पड़ता है। फिर जब जैसे जैसे देवी देवता आदेश देते हैं वैसे वैसे इनका स्थान ग्रहण करना पड़ता है। जब तक हमारे इष्ट देवी देवता हमारे को आदेश नहीं देते हैं तब तक हम कोई भी स्थान नहीं बनवा सकते हैं और ना ही किसी देवता का स्थान ग्रहण करा सकते हैं। जैसे जैसे गुरु महाराज आदेश देते हैं उसी के अनुसार ये अघोर क्रियाएं चलती है और उसी के अनुसार इष्ट देवी देवता आदेश देते हैं कि हाँ बेटा अब मेरा स्थान ग्रहण करा दे, और स्थान समय टाइम सब वही इष्ट देवी देवता बताते हैं, उसी के अनुसार उनको स्थान देना पड़ता है और उसी के आदेशानुसार ही पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो हरिओम आदेश आदेश। सभी भगत अगर कोई भी अघोरी मार्ग में हैं या अघोर मार्ग में हैं तो पूरा सोच समझ कर ही अघोर मार्ग में कदम रखें भैया। नकली अघोरी ओगड़ नाम लगाकर इस मार्ग के नाम को बदनाम ना करें, क्योंकि यही मार्ग आपको सत्यानाश करा सकता है। हरिओम।